दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के नगर निगम जोन 7 में हूं और आप मेरे पीछे यहां पर देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां पे देख रहे हैं तमाम यहां पे कर्मचारी बैठे हैं नगर निगम जोन 7 के। इनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार ये धरना यहां पे चल क्यों रहा है। कैंपस के अंदर ही हूँ नगर निगम जोन 7 के। सबसे पहले तो सर आपसे बात करूंगा। सर आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम है शंकर पांडे है। धरना क्यों दे रहे हैं? मंत्री कर्मचारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कई बार लिखित अनुरोध, मौखिक अनुरोध किया जा चुका है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी जितने लोग बैठे हैं सभी यहाँ पे परमानेंट कर्मचारी हैं जी, कुछ परमानेंट कर्मचारी है, कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी, कुछ दैनिक कर्मचारी कर्मचारी, लेकिन सब कर्मचारी हैं। क्या समस्याएं रही आपकी? समस्याएं जो है में दे दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए और भी यहाँ कर्मचारी बैठे हैं, उनसे बात करता हूँ। सर आपका सर नाम क्या है? मैं शशि कुमार मिश्रा। यहाँ किस पद पे हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का। तो आपको तमाम सारी समस्याओं के बारे में मालूम ही होगा जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज ये जो धरना चल रहा है, ये धरना किस वजह से चल रहा है? ये जलकल कर्मचारियों की जलकल प्रशासन के खिलाफ बहुत सी मांगे हैं, जिनको लेकर हमारी जोन 7 की इकाई ने एक ज्ञापन दिया था महाप्रबंधक जलकल को और शासी अभियंता जोन 7 को। ये 10 सूत्री इनका मांग पत्र है, जिसमें कर्मचारी समस्याओं की ये फेहरिस्त है और उस पर लगातार ये लोग प्रयास करते रहे, लेकिन उनकी अनसुनी किए जाने के कारण आज एक सांकेतिक रूप में एक धरना जगाने का काम किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से नगर निगम जलकल प्रशासन से आग्रह है कि इनकी मांगों को तत्काल समाधान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में और बड़ा आंदोलन होने की संभावना है और इसमें निश्चित रूप से नगर निगम का भी कर्मचारी कहीं अछूता नहीं रहेगा। कितनी मांगे हैं लगभग आप लोग की? 10 सूत्री मांग पत्र है। इस पर मुख्य मांगे कौन सी तो जलकल के हमारे जोन 7 के इकाई के अध्यक्ष नितिन जी हैं, ये पूरी डिटेल में आपको बात बताएंगे। सर नाम सर क्या है आपका? नितिन त्रिवेदी नाम है मेरा। यहाँ पे किस पद पे हैं आप? यहाँ पे बिल सर्वर के पद पे हूँ, राजस्व में आता है ये पद। अच्छा सर, ये जानना चाह रहा था क्या समस्याएं थी और कितनी मांगे आप लोगों ने रखी है? सर हमारी मांगे तो कई सारी थी, लेकिन अभी मुख्य मांगे हम लोगों ने 10 रखी हैं अपनी, जिसका मांग पत्र भी मैं अभी आपको दे भी दूंगा। अगर आप हमारे सूचना पटल पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जितनी भी 10 मांगे हैं, ये पिछले हम 1 साल से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आज हम धरने प्रदर्शन की स्थिति में आ गए कि इतना मजबूर, इतना विवश हो गए हम लोग कि हम लोगों की प्रशासन ने कि कहीं कुछ सुनी नहीं, तो हम लोगों ने आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है। मुख्य मांगे हमारी इसमें ये हैं कि जोन 7 कर्मचारी जिनकी भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति कार्यकारिणी से पास हो गई थी, उसका भुगतान मात्र 25-25 हज़ार रुपये करके प्रशासन ने लॉलीपॉप कर्मचारियों को पकड़ाई है। हम उसका तो खंडन करते हैं और हमारी मांग ये है कि 100% जो कि महाप्रबंधक महोदय जलकल उनके द्वारा ये कथन कहा गया है कि मैंने जो हमारे एफओ हैं लेखा अधिकारी, उनको ये साफ तौर पे कह दिया है कि 31 मार्च तक ही सारा भुगतान 100% हो जाना चाहिए था चिकित्सा प्रतिपूर्ति का, तो वो नहीं हुआ है। साथ में हमारी एक सबसे बड़ी मांग ये भी है कि हमारे बीच में एक हमारे कर्मचारी हैं जो हमारे महामंत्री भी हैं संगठन के, श्री VK श्रीवास्तव जी। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरे से आप उनकी तरफ देख भी लें उनकी हालत क्या है। इस वक्त वो डायलिसिस से जूझ रहे हैं। इस प्रशासन जोन 7 ने उनको 1.5 साल तक उन्हीं के भुगतान, जो उनका ACP का एरियर था, जो भुगतान होना चाह रहा हूँ, आपने धरने में ये चीज़ जिक्र की डायलिसिस से गुजर रहे हैं। धरने का और डायलिसिस का कॉम्बिनेशन क्या है? सर कॉम्बिनेशन ये है कि आखिर एक कर्मचारी अपनी जीवन मृत्यु के लिए, जीवन के लिए लड़ रहा है डायलिसिस पे जाके, उसका ये हालत हुई कैसे? जो आदमी 1.5 साल पहले चल फिर रहा था, एक स्टोर का इतना सम्मानजनक कार्य देख रहा था, आए दिन ऐशबाग जाना, यहाँ से वहाँ, किसी प्रकार की कोई उनको समस्या नहीं थी। बार बार प्रशासन को वो चिता रहे थे कि मेरा भुगतान कर दिया जाए, जिस वजह से मैं अपना इलाज जो मेरा किडनी का है वो मैं करा पाऊँ। प्रशासन ने 1.5 साल इस पेमेंट को लगा दिया। महाप्रबंधक महोदय का इस बार मैं सराहनीय कार्य कहूँगा कि उसमें उनका इसमें बहुत बड़ा एक हाथ था। उन्हीं के आदेशों से उनका जो पैसा है वो उनको वापस मिल पाया, लेकिन इस बीच 1.5 साल लग गए। उनकी किडनी जो है वो इस वक्त ऐसी स्थिति में हो गई कि अब वो डायलिसिस पे हैं। तो यदि कुछ ऊंच नीच उनकी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है कि कर्मचारी आए अपने पैसे के लिए 1.5 साल चरण वंदना करे, फिर किसी तरीके से उसका पेमेंट मिले और पेमेंट मिलने का लाभ वो ले ना पाए, अपने आश्रितों को कुछ कर ना पाए? तो क्या ऐसी स्थिति कर्मचारियों की होगी? ये दुर्गति होगी क्या? अच्छा, काफ़ी चीज़ें और भी सुनने में आती है आपके नगर निगम जोन 7 में। सबसे पहले तो एक चीज़ जानना चाहता था, एक लैब टेक्नीशियन अगर जो होता है उसका काम क्या होता है? सर लैब टेक्नीशियन, जैसा कि आप पद जानते हैं, पद के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो एक प्रयोगशाला में, हमारी जो जलकल की प्रयोगशाला है उसमें पानी टेस्टिंग का काम होता है।
अकेला ये पद है पूरे जलकल लखनऊ में, जिनके पास है वो दैनिक वेतन भोगी हैं। उनको वसूली में लगाया गया है, उनको राजस्व वसूली में लगा दिया गया है उनके पद के विपरीत। अगर उनको लगाया भी गया था, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आदमी राजस्व संवर्ग का है उसको हटा के किसी ऐसे संवर्ग के आदमी को ला के वहाँ पर लगाना और राजस्व संवर्ग वालों के साथ इस तरीके की चोट उनको पहुँचाना, ये किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। और प्लस इस वक्त पानी की गुणवत्ता आप देख ही रहे हैं, आज गर्मी का मौसम चल रहा है, कोरोना से हम लोग सब जूझ ही रहे थे, तो पानी की गुणवत्ता ज़्यादा ज़रूरी है या एक आदमी की वसूली करना ज़्यादा ज़रूरी है? एक बात ये बताइए, डेली वेतन भोगी की आपने बात करी, उसको एक परमानेंट पोस्ट में ये कौन सा मतलब जियो है या किस बेसिस पर लगाया? क्योंकि आप कर्मचारी, आप ये तो जानते हो किस बेसिस पर लगाया जा सकता है? सर देखिए, कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को किसी भी कार्य में ये तो प्रशासन जो होता है वो अपने कार्य के हिसाब से देखता है कि किस तरीके से सुचारू रूप से कार्य चले। व्यवस्था जो है, व्यवस्था हित में किसी को किसी भी प्रकार का काम दिया जा सकता है, तो वो दिया गया है। लेकिन जो इस वक्त ज़रूरी है उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि अगर लैब असिस्टेंट है तो उसको पानी देखना चाहिए, पानी गुणवत्ता देखनी चाहिए, कि उसको राजस्व वसूली करनी चाहिए। ये और जब राजस्व वसूली के लोग हैं उसके बावजूद, और माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को भी ये बात कहना चाहूँगा, उनके निर्देश थे सारे जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार में विभाग हैं कि सभी को पद के अनुरूप कार्य दिया जाए, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर, जो उनका पद है उस हिसाब से कार्य दिया। यहाँ पे हिला हवाली हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यहाँ पे किस पद पे हैं आप? राजस्व कार्य देखते हैं। कब से यहाँ वर्क कर रहे हैं? यहाँ तो 60 साल होने वाले हैं। 60 साल। और ये जो दिक्कत है इसको जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? सर जी, हमारा पैसा बकाया था। कहाँ पे? यहीं पे? यहीं पर। और हमने बहुत मांग की, लेकिन 2 साल तक हमारा पैसा हमको नहीं दिया गया। हम कह रहे थे हमको जांच कराना है। हमारी सैलरी में पूरा नहीं होता है, बच्चा लोग पढ़ता है, गृहस्थी देखना पड़ता है, तो हमारा पैसा पूरा नहीं पड़ता है। हमको हमारा पैसा बकाया था, हमको दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। यहाँ के लेखाकार मिस्टर मृत्युंजय वो उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे थे, भांति से तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। अंततोगत्वा महाप्रबंधक महोदय ने सख्त निर्देश दिया इनका पैसा दिया जाए, तब वो पैसा मिला। जब जांच कराई तो पता लगा साहब दोनों किडनी हमारी फेल हो गई। अब ये जगलर बोलता है, इसको जुगलर बोलता है। ये जुगलर हुआ है, यहाँ से होगा, उसके बाद फिर ये देखिए फेस्टुला है। अब इसके बाद फिर जब ये निकल जाएगा तो फेस्टुला से हमारा ये ब्लड से कहूँ जरा नज़दीक आ जाए, फेस्टुला से हमारा डायलिसिस होगा। ये देखिए, ये बुलाया गया था पीजीआई से, तो इसने बनाया 5000 रुपया फीस इसका पड़ा, और यहाँ पे सुई लगेगा और सुई से हमारा डायलिसिस होगा। इसके बाद ये बहुत दिन नहीं चल पाता है, हद से हद 46 दिन, नहीं तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरह से हमको परेशान। आज हमारी डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होती है। अब हमारा ये कहना है कि हमारा जो खर्च हो रहा है कम से कम प्रशासन उसको तो दे दे, तो उसमें भी टहलाया जा रहा है कि पैसा कार्यकारिणी करेगी, अब वहाँ शासन जाइए, प्रशासन जाए। अब बताइए हम कहाँ जाएं? हफ्ते में 2 दिन होता है, 2 माह में कम से कम 50-60 हज़ार रुपया हमारा खर्चा हो जाता है। किस तरह से पूरा किया जाए? मजबूरी वश हम लोग को बाध्य होकर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो सर ये जानना चाहा था, आपने कब एप्लीकेशन अपनी दी थी पैसे बहाली के लिए और कितना समय लगा? नहीं, अभी जब आपका लॉकडाउन चल रहा था उसके पहले की बात है, लगभग 2 साल हो गए। हाँ बिल्कुल, तब से हमारा पैसा, बाद में पैसा मिला, लेकिन पैसा मिलने से क्या फ़ायदा, हम तो अफेक्ट हो गए ना, प्रभावित हो गए इस मर्ज से। तो अब तो हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस, मतलब बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब भी प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है कि कम से कम हमारे लिए एक विशेष नीति अपनाई जाए कि जो हमारा खर्च हो रहा है, हम जो बिल लगा रहे हैं, वाउचर लगा रहे हैं, वो हमको पैसा मिल जाए। कर्मचारियों की भी कुछ शिकायतें आ रही थी, जो कर्मचारी आपका संघ है उसमें शिकायतें ये आ रही थी कि जो एक दैनिक वेतन भोगी उसको किसी परमानेंट पोस्ट पे आपने तैनात कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई। ऐसा सर कुछ सामने आ रहा था जिसमें कह रहे थे कि निर्माण एवं विकास शुल्क वसूली में किसी को आपने लगा। नहीं, तो दैनिक वेतन में कोई नहीं लगा है। वो जो है हमारे स्टाफ के रेगुलर कर्मचारी हैं और शुरू से आज 25 साल से कर रहे हैं लोग रेवेन्यू कलेक्शन। अच्छा सर, लैब असिस्टेंट का सर वर्क क्या होता है? लैब असिस्टेंट का वर्क तो बेसिकली जो है उनका टेस्टिंग का होता है, लैब में टेस्ट करें वहाँ मुख्यालय में। अच्छा सर, कुछ कर्मचारियों का सर ऐसा भी कहना था कि आपने 19/4/2022 को 34/LJS-EE7 एक सर लेटर लिखा था, जिसके बाद 19/1/2022 को 789/LJS-EE7
दबाव में आके लेटर लिख दिया चेंज करवा। दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं, ये हमारा अधिकार है। हम किसी कर्मचारी को कहीं से भी कोई काम ले सकते हैं। सर क्या पूरा लेटर में क्या था, पूरा पहले जो लेटर था उसमें सर क्या था, दोबारा जो लेटर था उसमें? नहीं था, विभाग हित में व्यवस्था को जो है डिसेंट्रलाइज करके थोड़ा थोड़ा करके सबको किया। सर कुछ सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या, कुछ कर्मचारी भी जानना चाहते हैं इस वीडियो को? नहीं कुछ क्या एक्सप्लेन करें, आप तो लेटर देखे होंगे आदेश। सर आप भी बता दें तो पहले लेटर में क्या था, उसका बदलाव करके दूसरे? समीक्षा किया गया था तो कुछ गड़बड़ था, लेकिन बाद में जो है वो लोग सब बैठे घूम रहे हैं ऐसे ही, बिना काम के पैसा लेते, इसलिए उनको भी लगाया गया कुछ वार्डों में। अच्छा, आपकी जोन जो आप देख रहे हैं उसमें मैं मानूं तो पिछले 5 साल में सबसे कम वसूली जल कल की कब हुई है और सबसे ज़्यादा कब हुई है? अब ये तो बताना पड़ेगा, ऐसे स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। कुछ अंदाज़ा तो होगा 5 साल में इस वर्ष? नहीं 5 साल नहीं, मैं तो 1 साल से हूँ यहाँ। 5 साल आपके वर्ष में कितनी हुई वसूली? हमारे बढ़िया हुई है वसूली, लगभग 1 करोड़ एवरेज है हमारा। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। उत्कर्ष राय। सर किस पद पे यहाँ पे? मैं यहाँ पे सहायक अभियंता के पद पे हूँ, सहायक अभियंता जल। ये जानना चाह रहा था, ये जो बाहर जो धरना चल रहा है, मैं लगातार ये आवाज़ें सुन पा रहा हूँ, जो नारे चल रहे हैं, ये किस वजह से धरना क्यों चल रहा है? देखिए, कर्मचारियों की कुछ मांगे थी, वो कुछ काम उन्होंने, कुछ ऐसे काम थे जो पेंडिंग थे, तो उन्होंने जेन्युइन मांगे थे, कुछ उनकी मेडिकल से रिलेटेड और कुछ यहाँ की डिमांड डिटेल्स उन्होंने मांगी थी, तो उसको देने में जो डिले हुआ था उसके लिए उनकी डिमांड्स थी, तो उसी के लिए धरना चल रहा है। अच्छा, तो ये हीला हवाली जो हो रही है वो किस वजह से हो रही होगी? देखिए, अब कुछ चीज़ों में कमियां कुछ थी और कुछ चीज़ें प्रोसीजर से चल रही थी, कुछ चीज़ें सामने नहीं आई थी, तो उनका अब है कि था कि स्टेप्स में चीज़ें चलेंगी, मेडिकल का जैसे था कि स्टेप्स में चलेंगी, पर अभी जैसे है कि ये हुआ है कि एक साथ सबका पेमेंट हो जाएगा, तो सबके लिए भी चेकें बन गई हैं। मेडिकल से रिलेटेड और हैं हमारे श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी था पेमेंट का इशू, क्योंकि उनकी डायलिसिस चल रही है, तो उनके पेमेंट का भी अप्रूवल कराना था, तो वो सब काम भी हो गया है। कुछ चीज़ों पे, कुछ हमारे जो कैंप ऑफिस है वहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बेसिक कमी थी, तो उसको भी फुलफ़िल करने का भी सब काम चल रहा है। कुर्सियाँ आ गई हैं, सब कुछ आ गए हैं, पानी उनी की व्यवस्था सब कुछ हो गई है, तो यही सब बेसिक डिमांड्स थी। तो इन्होंने कर्मचारी हित में इन्होंने डिमांड्स करी थी और डिमांड जेन्युइन थी, तो फिर उसको करना था, तो इसी के लिए मेन है इनका है। बाकी इनसे 2 दिन पहले सब चीज़ बात हुई है इस पर, लेटर भी जिन्होंने जहाँ से मतलब लेथार्जी हुई है उनको लेटर भी इशू हुआ है कि भाई ये डिटेल्स क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बाकी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बाकी कुछ चेकों पे साइन ऑन होने हैं, वो सब प्रोसीजर हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। एक चीज़ और जानना चाह रहा था, ये जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं इनका वर्क क्या होता है? लैब टेक्नीशियन लैब में काम करने का उनका वर्क होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा स्टाफ का क्रंच है, तो उसके चलते कुछ लोगों को इधर उधर वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। अच्छा, क्या कोई डेली बेसिस का कर्मचारी जो डेली बेसिस पे कर रहा हो वर्क, क्या वो परमानेंट पोस्ट पे उसको नियुक्ति दी जा सकती है वर्क करने के लिए? कहा जाता है जैसे वसूली होती है, कर की वसूली। देखिए, इस पे अभी मैं कमेंट करने के लिए सक्षम इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे को अभी 4 ही महीने हुए हैं यहाँ पे, तो हर चीज़ पे मैं अभी कमेंट कर दूँ। लैब टेक्नीशियन वाला भी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस पर भी मैं अपने उससे समझ से जो यहाँ पे मैंने देखा है उस पर मैंने कमेंट कर रहा हूँ, पर क्या है एग्जैक्ट रियलिटी, अगर आप हमारे एग्जेंट साहब हैं, वो अभी कई साल से यहाँ पे हैं, तो वो बेटर बता सकते हैं। रियलिटी तो यहाँ दफ्तर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने एक स्टडी की होगी, उस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या ये सही है? नहीं, मैंने स्टडी क्या की है, क्या हो रहा नहीं हो रहा, देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के रीजंस नहीं भी होते हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें सही होती हैं। तो अब एक एग्जैक्ट क्या है कि रूल्स में क्या लिखा है नहीं लिखा है, अभी तो 2 साल प्रोबेशन है मेरा, तो उसमें क्या है, सीखना है नहीं सीखना है, तो वो सब चीज़ें जब मैं पढ़ूंगा पता चलेगा तो उसके बाद मैं इस पर बेटर कमेंट कर पाऊंगा। बिल्कुल। ठीक है, बाकी जो अगर एकदम है कि गलत ही हो रहा है और एकदम सबके संज्ञान में लाया जाए, सारे अधिकारी जो हैं हमारे ऊपर से नीचे तक लेके सबके संज्ञान में लाया जाए, और फिर भी अगर वो मतलब ना हो तो फिर गलत है। लेकिन अगर कोई चीज़ है कि किसी विभाग हित में चाहे व्यवस्था हित में कुछ चीज़ करी जा रही है, तो वो क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, विभाग चल रहा है तो उसमें कंस्ट्रेंट्स भी, हर चीज़ को हम लोग कुछ एक लिमिट तक ही लेके जा सकते हैं, तो उसके दायरे में रहते हुए कुछ अगर काम किया जा रहा है विभाग हित में तो वो भी ठीक है, लेकिन सब रूल्स के अकॉर्डिंग दायरों में ही होना चाहिए। हाँ, ये बात है। बाकी एग्जैक्ट अगर आपको कमेंट्स चाहिए तो हमारे ऊपर के अधिकारी, चाहे कोई मेरे ही नीचे के चाहे मेरे बराबर के अधिकारी जो हैं यहाँ से पहले से, जिनको प्रोसीजर के बारे में सीनियर है आपके, हाँ जो सीनियर है आप? हाँ जी, उनसे आप मिल लीजिए। इस समय अभी एससीएन छुट्टी पे हैं तो उनकी जगह चार्ज आपने ले रखा है? हाँ जी, मैंने चार्ज तो ले रखा है, बिल्कुल मैंने चार्ज लिया। ये देख रहे थे यहाँ पे एई से मैं बात कर रहा था, तमाम मुद्दों में बात की, बाहर धरना चल रहा है। जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए।
और कहीं पर अगर कोई भी समस्या आप लोग को भी अगर हो रही, जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं आऊँगा आपके पास और आपकी समस्या ज़रूर उठाऊँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।